नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो गुड लक टिप्स। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में बहुत सारे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आज क्या करें क्या ना करें, चंद्र ग्रहण का वक्त क्या रहेगा, सूतक काल क्या है, उस दौरान क्या करें क्या ना करें। तो ये तमाम सवाल है, इनको लेकर जवाब आज हम जानेंगे पंडित जी आपसे। तो पंडित जी सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज के दिन का शुभ संयोग क्या है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज के हम स्पेशल शो में बात करेंगे आज कार्तिक पूर्णिमा और साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 8 नवंबर सन 2022। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज बड़े ही दुर्लभ संयोगों में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। सत्य पूर्णिमा व्रत आज के दिन ही किया जाएगा और आप सभी दर्शकों को गुरु नानक जयंती की भी बहुत बहुत बधाइयां। आज गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी। सत श्री अकाल। आज देव दिवाली भी मनाई जाएगी और साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। सभी संकटों और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है पूर्णिमा तिथि। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी रहता है, धनवान बना रहता है। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद उसे मिलता है। आज ग्रहण के पश्चात जब चंद्रदेव आकाश में उदित हो रहे हों, उस समय 6 कृतिकाओं शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन सब का जो व्यक्ति पूजन करता है, भोलेनाथ उससे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में धन बरसने लगता है। बिल्कुल, तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में धन बरसने लगता है, तो वहीं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली तिथि है। पंडित जी देखिए, कहते हैं कि चंद्रग्रहण के दिन विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में पूजा विधि आज के दिन की क्या रहेगी, किस तरीके से हमारे जो दर्शक है वो पूजा करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे सभी दर्शकों के जानने योग्य है। चूंकि आज पूर्णिमा तिथि है, सत्य पूर्णिमा व्रत भी आज के दिन ही किया जा रहा है, तो आज चंद्र ग्रहण खत्म होने के पश्चात में 6:19 पे चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात स्नान करके शाम को अपने पूजा स्थान को, रसोई घर को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। भगवान सत्यनारायण का कच्चे दूध से, छाछ से, विभिन्न प्रकार के फलों से, रस से, पंचामृत से, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। उनका विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण को जनेऊ अर्पण कीजिएगा। गंध पुष्प अक्षत अर्पण करेंगे, तुलसी दल अर्पण करेंगे, गौघृत का दीप अर्पण करेंगे, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण करेंगे। और प्रसाद में जो हम पूर्णिमा का व्रत में जो प्रसाद बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, गेहूं के आटे को सेक कर तैयार की गई पंजीरी बनाते हैं, केले के फलों का भोग लगाते हैं, नारियल के फलों का भोग लगाते हैं, वो सब भोग लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। पूजन के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। कथा पूरी होने के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। और आज सूतक काल चूंकि सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, तो पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए, उसके पश्चात में पूजन करके और फिर भोजन बनाएंगे और उस भोजन का आप सेवन करेंगे। और उसके पश्चात आप जो है वो चंद्रदेव जब ग्रहण मुक्त हो जाएंगे, तो चंद्रदेव को अर्घ भी आज के दिन आप प्रदान करेंगे। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करेंगे, कथा करेंगे, पठन करेंगे, चंद्रदेव की आराधना करेंगे, मोक्ष होने के पश्चात में उनके घर होगी धन की वर्षा मिलेगी, दरिद्रता से, कर्ज से परमानेंट मुक्ति मिलेगा, कुबेर का खजाना और चंद्रदेव का मिलेगा परमानेंट आशीर्वाद। बिल्कुल, तो
कुबेर का खजाना भी आपको मिलेगा, तो वहीं चंद्रदेव का परमानेंट आशीर्वाद आपको मिलेगा अगर ये आप सभी उपाय अपनाते हैं, इस खास मंत्र का जाप करते हैं। तो पंडित जी, अब आपसे सबसे ज्यादा पहले तो यही अब समझना चाहेंगे कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो खास क्यों है, सूतक काल क्या रहेगा और किन बातों का हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। जी आइए, सभी दर्शकों के जानने योग्य है आज लगने वाला साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो क्या कहता है। तो दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर सन 2022 को दोपहर बाद सायकाल तक होने वाला यह खग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में ग्रस्तोदय अर्थात ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा उदय होगा। आज जब चंद्रमा उदय होगा तो उसमें ग्रहण लगा होगा, उस वक्त उसके रूप में आज चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। राजस्थान प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में यह ग्रहण खग्रास समाप्ति बाद अर्थात खंड ग्रास ग्रस्तोदय स्थिति में दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में खग्रास स्थिति अर्थात चंद्रमा पूर्ण ग्रसित यानी काली थाली के रूप में उदय होता हुआ दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, प्रशांत महासागर, एशिया सहित सभी देश, रूस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि इन सब जगह दिखाई देगा। और पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी भाग स्थित ग्रहों में सूतक काल सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाएगा। शेष भारत के समस्त राज्यों में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतकादि मान्य नहीं होगा। जहां नहीं दिखाई देगा वहां नहीं होगा। आइए जान लेते हैं अब आज चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल का समय क्या रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा। आज जयपुर शहर में सूतक प्रारंभ जो है वो सुबह 8:39 से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे कुछ जगह सूर्योदय से ही सूतक मानते हैं, लेकिन चूंकि 9 घंटे का डिफरेंस रहता है, जब ग्रहण काल और सूतक काल में 9 घंटे का डिफरेंस रहता है, तो जयपुर शहर में 8:39 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले आप भोजन इत्यादि बना सकते हैं और भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। फिर सूतक काल में आपको भोजन नहीं करना। इसीलिए आज प्रातःकाल सभी जगह मंगला आरती इत्यादि हुई है। उसके पश्चात मंदिर के पट बंद हो गए हैं। तो चंद्र ग्रहण के प्रारंभ और समाप्ति काल क्या रहेंगे उसको भी समझने वाली बात है। तो चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि चंद्र जब उदय होगा तो ग्रहण के साथ होगा, तो हमें जो दिखता हुआ जो ग्रहण प्रारंभ होगा वो चंद्रोदय के साथ होगा अर्थात शाम को 5:37 पे, शाम को 5:37 पे ग्रहण प्रारंभ होता हुआ दिखाई देगा। और ग्रहण का जो समाप्ति काल रहेगा वो शाम को 6:19 पर रहेगा। कुल मिला के पर्व काल जो रहेगा वो 42 मिनट का रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा कि इस समय के दौरान में आप ग्रहण काल के अंदर ग्रहण से संबंधित सभी सावधानी आपको रखनी है। बिल्कुल पंडित जी, देखिए तमाम अहम जानकारी आपने साझा की कि किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो वहीं अगर हम बात करें राशियों की, क्योंकि राशियों के अनुसार एक विशेष इसका प्रभाव पड़ता है, तो राशियों के अनुसार अब आपसे समझना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। जी बिल्कुल, आइए पहले उससे जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का आम जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चूंकि कार्तिक मास में मंगलवार का दिन है, ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है, तो लूटपाट, चोरी, अग्निकांड की घटनाएं देश में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। शीतकालीन फसलों में रोग प्रकोप होता हुआ दिखाई देगा। राजनेताओं में खींचतान बढ़ेगी। ग्रहण के समय चंद्र राहु का सूर्य, बुध, शुक्र, केतु से समसप्तक योग बनने से प्राकृतिक प्रकोप से जन धन की हानि हो सकती है। धातु व रस पदार्थों में तेजी हो सकती है। अब राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। आज का जो चंद्र ग्रहण है वो भरणी नक्षत्र में हो रहा है और मेष राशि में घटित हो रहा है। इसलिए इस नक्षत्र व राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष स्तर पर चंद्र ग्रहण नुकसानदेह हो सकता है, कष्टप्रद हो सकता है। जिन राशियों पर ग्रहण का अशुभ फल मैं जो बताने जा रहा हूं उन्हें यथाशक्ति दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ग्रहण का फल अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ेगा। सूक्ष्म में मैं आपको समझा देता हूं। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, दुर्घटना का भय बना रहेगा।
मेष राशि वाले जो दर्शक है, दुर्घटना का भय बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आपको ग्रहण में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं, उनके लिए ग्रहण शुभ फल देने वाला है। उन्नति दिखाई देगी, लाभ दिखाई देगा, व्यापार में लाभ होगा, कैरियर में, परिवार में उन्नति होती हुई दिखाई देगी आपको। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए भी चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला है। सुख, शांति, वैभव, यश, मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा, तो आपको इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान हानि हो सकती है, डिफेम मिल सकता है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करेंगे अगले कुछ दिनों तक, और उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो। थोड़ा सा भय मन के अंदर बना रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। शरीर का कष्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण आपको फिजिकली हार्म कर सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। कमिंग फ्यू डेज के अंदर कन्या राशि वाले दर्शकों को शरीर का कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो आपके मैरिड लाइफ पे डाल रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पति पत्नी के बीच सामंजस्य कम हो सकता है, तो थोड़ा सा दोनों पति पत्नी आने वाले कुछ दिनों में सावधानी बरतें, उतना ही बोलें जितना जरूरी हो, लड़ाई वड़ाई नहीं करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला है। कार्य सिद्धि होती हुई दिखाई देगी, चाहे वर्किंग सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, नो डाउट आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चिंता बनी रहेगी, पीड़ा बनी रहेगी, शरीर में, काया में पीड़ा बनी रहेगी, जिसको कहते हैं अनवांटेड टेंशन्स, वो आपके साथ बनी रहेगी इस चंद्र ग्रहण के कारण, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रोग से बचना होगा। एक मन में अनजाना भय बना रहेगा कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं हो गई, कहीं मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी, एक भय बना रहेगा, और वो भी बीमारी से संबंधित चंद्र ग्रहण का। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देने वाला है। फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाले हैं, लाभ होने वाला है। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खर्चों में वृद्धि होगी। पॉकेट का पैसा जो है वो जितना आज सुबह डालोगे वो शाम तक बराबर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। ओवरऑल मिला के ये कुछ राशियों के लिए नेगेटिव है, तो कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव है। चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो एक मंत्र में साथ साथ आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का आपको चंद्र ग्रहण के समय जाप करना है, सभी दर्शकों के लिए, सभी राशियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए। ओम शीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ओम शीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। ओम शीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। निश्चित तौर पर चंद्र ग्रहण का अशुभ परिणाम समाप्त होगा। बिल्कुल शुभ परिणाम आपको मिलेगा, और इस मंत्र के जाप से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो पंडित जी से और भी जानकारी हम लेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर, आज क्या करें क्या ना करें, और क्या कुछ खास आज कर सकते हैं आप, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, तमाम अहम जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की कि क्या करें वो आज के दिन, क्या ना करें, राशि के अनुसार क्या इम्पैक्ट होगा चंद्र ग्रहण का। तो वही अगर हम बात करें कार्तिक पूर्णिमा की, तो कार्तिक पूर्णिमा पर जो काम किए जाते हैं, किस तरीके से जो जातक है, दर्शक है, वो अपने पर जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं चंद्र ग्रहण? जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष चमत्कारिक उपायों की। जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव की आराधना आज बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज ग्रहण का मोक्ष होने के पश्चात, शाम को जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात स्नान करके भगवान शिव शंकर परिवार का, भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन जो करता है, 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी होता है, धनवान होता है। माँ लक्ष्मी का उसे परमानेंट आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है।
आज चंद्र जब आकाश में उदय हो रहा हो उस समय 6 कृतिकाओं का शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, क्षमा, इन सब का पूजन जो करता है शिव जी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज चंद्र ग्रहण का भी दिन है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो पूरे दिन व्रत रखना है, शाम को स्नान करके और भगवान की पूजन करके। जो व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जो व्यक्ति आज रात्रि में वृष दान अर्थात बछड़े का दान करता हो, गौ माता का नहीं, बछड़े का जो दान करता हो, उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में जो व्यक्ति बछड़े का दान करता है उसको शिव पद की प्राप्ति होती है, शिव चरणों में स्थान मिलता है। और आज जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना उसका लाभ मिलता है। भगवान कहता है तेरा तुझको अर्पण, तो आज मुझे जो दान कर रहा है उसका समय आने पे तुझे 1000 गुना करके वापस रिटर्न करूंगा। स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, बैंक में रहता है भगवान के, तो जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त हो जाता है, भगवान सब उसे वापस दे देते हैं। तो दान करने में हिचकिचाइएगा मत। चूंकि कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी पूजन का भी माना गया है, लेकिन चूंकि आज ग्रहण रहेगा तो ग्रहण के पश्चात जिन्होंने एकादशी पे तुलसी पूजन नहीं किया है, तुलसी विवाह नहीं किया है, वो जो है तुलसी विवाह आज कर सकते हैं। और विवाह यदि कर लिया है तो चूंकि आज विवाह के पश्चात में देवता स्वर्ग लोक में, देवलोक में दिवाली मनाते हैं, इसलिए आज का दिन जो है वो देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। और अपने घर को ठीक उसी तरीके से रोशन करिए जैसे दीपावली के दिन करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, घर पे आशीर्वाद बरसाते हैं। 15 दीपक अवश्य जलाइएगा। ईशान कोण में मिट्टी का दीपक अवश्य जलाइएगा, घर के ईशान कोण में। आपकी संतान सही रास्ते पर चलेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, सुख शांति में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मीठे जल में दूध डालकर पीपल के पेड़ पर जो जल अर्पण करता है, लेकिन सूतक काल से पहले कर सकते हैं इसको, और या फिर जो है वो संध्या समय में जब ग्रहण के पश्चात आप इसको कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी। शाम को दीपदान, कार्तिक पूर्णिमा है, संध्या काल में मंदिर में, विष्णु मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में, अपने घर में जो दीपदान करता हो तुलसी जी के समक्ष, पुनर्जन्म का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, मोक्ष हो जाता है उसका। गंगा जल या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके जरूरतमंद को आज के दिन रात्रि में कंबल दान अवश्य कीजिएगा, सुख शांति समृद्धि आएगी। वहीं कार्तिक पूर्णिमा में छोटी कन्याओं के अनाथ आश्रम में चावल की बोरी का दान अवश्य कीजिएगा। आज अंधेरा होने के पश्चात, संध्या काल के पश्चात शिवलिंग मंदिर में चले जाइएगा, वहां पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, शिव भगवान प्रसन्न होंगे। घर के मुख्य द्वार पे आम के पत्तों का तोरण बांधिएगा, वो भी रात्रि में ही बांधिएगा। चंद्रमा के उदय होने के पश्चात माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें, साबूदाने की खीर बनाइएगा। माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तुलसी के पौधे के सामने भी ग्रहण के मोक्ष होने के पश्चात दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, घर में सुख शांति समृद्धि आपके बनी रहेगी। सब दीपदान है। तुलसी जी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, चंद्रदेव का पूजन करना। तो तुलसी जी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा का मैंने आपको बताया कि संध्या के पश्चात कथा करनी है, शुभता का संचार होता है। जिस घर में भगवान सत्यनारायण की कथा होती हो, पूर्णिमा की कथा होती हो, उस घर में किसी तरह की दरिद्रता, रोग, गरीबी प्रवेश नहीं करती है। और जब आप स्नान करें तो उस स्नान के जल में थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर उससे स्नान कीजिएगा। और स्नान के पश्चात संध्या काल में आप जो है हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर और अपने घर के मुख्य द्वार के प्रवेश पर ओम का चिन्ह बना दीजिएगा। आज माता जी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। कमल का पुष्प यदि हो, कमलगट्टे की माला यदि उपलब्ध हो तो संध्या काल में माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको निश्चित तौर पर। और तिल स्नान यदि करते हैं, पानी के अंदर थोड़े से तिल डाल देते हैं तो शनि संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है, शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है। पितृदोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, नंदी दोष हो, उन स्थिति के अंदर तिल स्नान करने से मुक्ति मिलती है। पति पत्नी को आज चंद्रमा को दूध का अर्घ प्रदान करना चाहिए, वो भी जब चंद्रमा का मोक्ष हो जाए ग्रहण से, उसके पश्चात दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी माला, गुलाब का पुष्प चढ़ाइएगा, मन की सब इच्छाएं पूरी होंगी।
महादेव को धतूरा अर्पण कीजिएगा, भांग अर्पण कीजिएगा, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अखंड दीप दान करने से दिव्य कांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान की इस प्रकार पूजन पाठ से आज संपूर्ण प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से जानकारी आपने साझा की, तो ऐसे में आपसे पावर मंत्र और दिव्य मंत्र के बारे में भी जानकारी आपसे। बिल्कुल, आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। माँ लक्ष्मी सबको चाहिए, वैभव चाहिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की उपासना आज के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप दिला सकता है माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी की आराधना से छप्पड़ फाड़ के बरसेंगी खुशियां। जानते हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सफेद पुष्प, कमल, चंदन, खीर का प्रसाद चढ़ाएं। मंत्र जाप के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें। खीर का प्रसाद का भोग लगाने के उपरांत घर के सभी सदस्यों को उसमें वितरित करें। अंत में स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी दूर और आपके घर के अंदर होगा माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की कि किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खासतौर पर सभी लोग ध्यान रखें इन तमाम पहलुओं का, और क्या करें क्या ना करें इसका खासतौर पर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे स्पेशल शो चंद्र पर ग्रहण में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।